हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फुल येट कूल पे, जहां पे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे एवरी सैटरडे। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। मैं हूं शार्को और मेरे साथ है मेरे तीन फूल्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है एक्सॉइट। यो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ शैडो। तो गाइस, अब आज हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़े हैं जो कि हमारे साथ इस जर्नी पे आगे भी रहेंगे। तो ड्रम रोल्स के साथ स्वागत किया जाए हमारे चौथे मेंबर का, शर्लॉक। हेलो गाइस, मैं हूं शेरलॉक। तो शर्लॉक भाई, अपने बारे में कुछ बताइए आप। So I'll cover the part of web shows and movies basically. अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बेसिकली वेब सीरीज मूवीज के एक्सपर्ट है जो कि हमारे साथ मिलके काम करेंगे। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे अलावा कोई तो है इस ग्रुप में जो वेब सीरीज और मूवीज की बात करता है। एक्सॉइट और शैडो तो बस भाई एनिमे पे लगे मैं रहते भी हैं। तो मैं भी एक फाइनली भाई रोबोट। अब हमारे पास एक टीम है। दो लोग एनिमे रिलेटेड बात करेंगे और दो लोग मूवी और वेब सीरीज रिलेटेड। तो एनिमे से याद आया कि अभी अभी लुकिज्म का जो वेबटून है उस पे नया एनिमे आने वाला है। तो आपके क्या विचार है इसमें शैडो भाई? अरे यार, मैंने एक्चुअली इसका ट्रेलर देखा लुकिज्म का, तो नेटफ्लिक्स के द्वारा आ रहा, तो ज़्यादा इन लोगों ने कुछ जानकारी दिया नहीं उस ट्रेलर में, बट इतना पता चला कि ये नवंबर 4 को आ रहा है। आई तो को इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि लाइक जब भी कोई वेबटून एनिमेट होता है ना, जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि वेबटून के ऊपर जो आर्ट स्टाइल होता है काफ़ी ज़्यादा प्यारा किया गया होता है। जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग भी एनिमेट हो रहा है सेम टाइम पे, एंड एट द सेम टाइम लुकिज्म भी आ रहा है। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ना कि इसको जो एनिमेट करने वाला स्टूडियो है ना, उस स्टूडियो का नाम है स्टूडियो मार, एम आई आमिर। एक्चुअली यार, स्टूडियो ने जितने भी मूवीज़ एंड सीरीज़ एनिमेट कर रखे हैं ना, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड गए हुए हैं। लाइक विचर की एनिमेटेड मूवी इन्होंने एनिमेट कर रखी है। फिर एक डोटा ड्रैगन ब्लड करके एक मूवी थी, वो भी एनिमेट कर रखी है। आई डोंट थिंक सो किसी कई लोगों ने देख रखी है। तो इसके द्वारा जितने भी एनिमे एनिमेटेड थे अंडररेटेड गए हैं बहुत ज़्यादा, बट आई हैव अ हाई होप्स फॉर दिस वेबटून, बिकॉज लुकिज्म इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेबटून रहा है। एंड आज से जितने भी वेबटून हुए एनिमेट करे गए, जैसे कि टावर ऑफ गॉड हो गया, गॉड ऑफ हाई स्कूल हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करा है इन सब ने, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरी लाइन रहा है। इफ़ आई लाइक जितना मेरे को ट्रेलर से देख के समझा है ना, एक्चुअली इसमें क्या स्टोरी रहता है कि लाइक एक छोटा सा कैरेक्टर रहेगा जिसका नाम क्या होगा कि हयोंग सुंग करके उसका नाम रहता है। एंड इट्स जस्ट लाइक अ फैटी अगली गाय जिसका लाइफ कुछ नहीं होता, जस्ट सोशल लाइफ कुछ नहीं होता, बस स्कूल में जाके पिटता पिटता रहता है सब कुछ से। बट वन डे ही जस्ट वेकअप एंड फाइंड कि इसके बॉडी स्वैप हो गया किसी और लड़के के साथ, एंड उसका जो नॉर्मल बॉडी वो जस्ट काइंड ऑफ बेहोश पड़ा हुआ है वहीं पे ही। सो वो चाहता है अपना वो हैंडसम सा लुक्स लेकर, जिसको फाइटिंग वगैरह भी करना था, एक अच्छा एथलेटिक भी होता है, इवन तो उसको गर्ल्स अटेंशन भी मिल रहा होता है। सो ही जस्ट स्टे विद दैट पार्ट ऑफ दैट बॉडी। तो पूरा एनिमे इसी के रिवॉल्व में रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एनिमे ना कि इसको नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो तुम लोगों को लाइक थिएटर वगैरह का कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स पे तो आज के लाइक नए नए एनिमे आना तो बहुत ज़्यादा कॉमन ही हो गया है। सो आई एम हैप्पी कि इंडिया में ऐसी ऐसी सीरीज़ आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा एनिमे आ रहे हैं। बट अबाउट दिस पार्ट आई विल से ना कि लाइक इसका एनिमेशन जो मैं बोलूँगा, स्टूडियो मैर का जो एनिमेशन रहता है, आर्ट स्टाइल इसका काफ़ी ज़्यादा यूनिक ही रहता है हर टाइम पे। इसको मैं चाहता हूँ कि यार अंडररेटेड ना आ जाए, बिकॉज इसके ऑलरेडी मूवीज़ बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह चुकी है। अगर ये वेबटून लिटरली अंडररेटेड रह गया ना, आई एम जस्ट गोना से दैट कि इंडियन ऑडियंस का टेस्ट नहीं अच्छा, बिकॉज इसका स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसका प्लॉट बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड जैसा ही वेबटून में उन लोगों ने आर्ट स्टाइल दिखाया है ना, तो सेम आर्ट स्टाइल उन्होंने सेम एनीमे में भी दिखाया। तो होप सो दिस गोज वेल। एंड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा ना, आई एम सेइंग टू ऑडियंस, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा ना अभी तक इसका ट्रेलर, तो देन गो एंड वॉच इट यार, क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमेट कर रखा है, एंड नवंबर 4 कुछ दिनों में ही आने वाला है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर नेटफ्लिक्स का, तो आई डोंट थिंक सो कि वीकली वीकली आएगा, पूरा एक सीज़न ही साथ में आ जाएगा। बट अगर वीकली भी आया तो कोई सीन नहीं, बट जस्ट गो एंड एंजॉय। एंड अगर तुम्हें और आगे का स्टोरी भी पढ़ना हुआ तो मानवा भी पढ़ लेना उसकी, क्योंकि उसमें भी उसका आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर्स एंड अदर स्टफ भी है उसमें। सो जस्ट गो वॉच एंड एंजॉय इट। सो दैट्स इट, आई थिंक मैंने सब कुछ मैक्सिमम कवर कर ही लिया है इसमें। मेरे को तो टॉपिक भाई ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है नारुतो भाई। मतलब ये लुकिज्म का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है कि एक बंदा है, उसकी बॉडी वो एक दिन अचानक से दूसरे किसी बंदे की बॉडी में उठता है, तो वो मेरे को टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। मैं ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड तो था नहीं, लेकिन अब आपकी बातें सुन के भाई मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस एनिमो को देखने के लिए। और मैं जरूर इसको चेकआउट करूंगा और मेरे हिसाब से ऑडियंस भी जरूर देखेगी। अरे हाँ, एक्चुअली देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे यूनिक कंसेप्ट वाला एनीमे बहुत रेयर ही आता है। लाइक बॉडी में उठना तो कॉमन है, बट इसका आर्ट स्टाइल, इसका स्टोरी लाइन कुछ यूनिक है। नॉट ओनली बॉडी में उठना, बट इसमें बहुत सारी गैंग वॉर्स फाइट्स एंड स्कूल फाइट्स भी हैं। काइंड ऑफ रोम कॉम एंड फाइटिंग जॉनरा दोनों है इसमें। सो जस्ट गो एंड वॉच। तो बिना टॉपिक को लंबा खींचे हुए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डेडपूल 3 और उसमें वुल्वरीन का इंक्लूजन। तो कौन बोलना चाहेगा इसके ऊपर? तो मैं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर।
साको ब्रो, बिल्कुल आपको बिल्कुल। पता है कि टीजर में डेडपूल मतलब रियान रेनॉल्ड्स ने ह्यूग जैकमैन को दिखा दिया, इससे हम जी जी। मतलब ये पक्का हो गया कि डेडपूल 3 में ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने लोगन देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि लोगन मर चुका है। तो हम्म। फैंस को ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगन वापस आएगा कहाँ से, वुल्वरीन मतलब वो उस यूनिवर्स का होगा या मतलब अर्थ 818 वाला होगा। हाँ समझा समझा। बट आपको पता हो तो लोगन वाला टाइमलाइन 2029 वाला है। सो ये एक अच्छा। प्रीक्वल भी हो सकता है। और अगर मार्वल वाले चाहें और रयान रेनॉल्ड्स ने खुद ने भी बोला था कि ये मार्वल यूनिवर्स में उसकी पहली मूवी होगी डेडपुल की, तो मेरे को हाँ तो लगता है ये 838 वाला वुल्वरीन होगा। मार्वल नहीं, मार्वल और फॉक्स की डील होने से पहले रयान रेनॉल्ड्स ने हमको बताया था कि डेडपुल 3 में लोगन एंड डेडपुल एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और उसमें मतलब मारते काटते वक्त मतलब मूवी का प्लॉट ये होगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या भाई? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मैंने तो बस ट्रेलर देखा इसका, टीजर जो रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, और मुझे वो देख के इतना समझ में आया भाई कि अभी से हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डेडपुल की मूवी कभी भी आए, अभी आए 10 साल बाद आए, हाइप तो ऑलरेडी बनी रहेगी पब्लिक के बीच में। डेडपुल कैरेक्टर ही ऐसा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस मूवी से रिलेटेड कि हाँ भाई मूवी, क्योंकि स्पेशली जब से ह्यूज जैकमैन का ऐसा कुछ हुआ है ना कि वो काम करने वाला है इस मूवी में, तो तब से थोड़े ऑडियंस ऐसा एक्साइटेड हो गई है और इस मूवी की हाइप बढ़ गई है। खास करके एंड जब ह्यूज जैकमैन ने लास्ट बार बोल दिया था कि मैं अब वुल्वरीन प्ले करना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी अभी उनसे जब पूछा गया इस टीजर में, क्लियरली वो बोल रहे हैं कि श्योर व्हाई नॉट, आई विल प्ले वुल्वरीन वंस अगेन। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब हमें वापस से वुल्वरीन देखने को मिले एमसीयू में, लेकिन उस बात के चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी और कैरेक्टर को ये लोग, किसी और एक्टर को ये लोग कास्ट कर लेंगे वुल्वरीन के तौर पे, क्योंकि ह्यू जैकमैन ने खुद ही मना कर दिया है कि वो अब नहीं कर पाएंगे वुल्वरीन ज्यादा समय तक प्ले। लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो भाई मैं तो आई एम मोर देन हैप्पी, मैं तो देखना ही चाहूंगा वुल्वरीन को। ह्यू जैकमैन भाई मैं देख ही के बड़ा वो, तो इसलिए मुझे मालूम है कि अगर मेरे हिसाब से तो भाई जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि अभी शक्तिमान की नई मूवी आने वाली है भाई, मेरे नजर में वो शक्तिमान भाई पुराना वाला ही है जो मैंने बचपन में देखा है, ठीक है? तो उसी वजह से भाई सेम मेरा वुल्वरीन के साथ सीन है भाई। वुल्वरीन को आप बदल दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता ब्रो, मेरे नजर में तो वुल्वरीन ह्यू जैकमैन ही है भाई। अरे वो उस टाइप का नेचर बन जाता ना कि लाइक अपने लिए आयरन मैन कोई भी आ जाए, हमेशा हमारे लिए अपना रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही, एंड सेम गोस फॉर पायरेट्स एंड ऑफ द कैरेबियन का अपने लिए हमेशा वही रहेगा कैरेक्टर। सेम गोस फॉर ह्यू जैकमैन। लाइक मैं इतना ज़्यादा देखा तो नहीं हूँ, बट वुल्वरीन के साथ यार, लोगों के साथ सबकी बहुत सारी मेमोरीज ऑलरेडी जोड़ रखी है। आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छे से कोई और कैरेक्टर प्ले कर पाएगा, बट किसी और को देखना एक्साइटिंग रहेगा ब्रो मेरे हिसाब से, कि कुछ नया कैरेक्टर लाना, कुछ एंड नया चेंज करना, उसको अच्छा लगेगा देखने में। एंड साको भाई एक चीज बिल्कुल और बिल्कुल भाई। कि ये मूवी थंडरबोल्ट्स के बाद एंड फैंटास्टिक फोर के पहले आ रही है। हाँ, फेज 6 की फर्स्ट मूवी होगी। तो मे बी ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड एवेंजर्स किंग डायनेस्टी को मतलब बिल्डअप करे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को में तो शायद दिख जाएगा, हमें डेडपुल तो दिख रहा है श्योर है, और बाकी वुल्वरीन दिखेगा। अब वो अपना ह्यू जैकमैन ही होगा या फिर किसी और को ये लोग कास्ट करेंगे, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा ब्रो। लेकिन जो भी हो, मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई, मार्वल की कोई भी मूवी आए। हालांकि अभी टट्टी माल निकाल रहे हैं वो लोग, शी हल्क के बारे में तो मैं बात भी नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मूवी कभी भी आए, कैसे भी आए, आई एम एक्साइटेड एंड होप पीपल आर टू। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक के ऊपर, जो कि है बचपन के कार्टून स्लैश एनिमे। सबने तो बहुत सारे एनिमेस या फिर कार्टून्स जो टीवी पे लगते थे बचपन में देखे होंगे, और अरे हम बिल्कुल भाई। उसके बारे में सब अपने अपने बताने वाले हैं। अरे भाई मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैंने तो भाई, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है ना, जो मैंने बचपन में देखा और जिसको अभी भी देखता हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा उससे एक्साइटेड हो जाता हूँ और बहुत मजा आता है देखने में, वो है भाई बेन 10। और वो मैं अभी वाले या टट्टी बेन 10 की बात नहीं कर रहा भाई, वो ओजी बेन 10 जो था ना अपना पुराना वाला, एलियन फोर्स और अल्टीमेट्रिक्स वाला, तो वहां तक मेरे को अच्छा लगा। ये जो उसके बाद ये लोग लाए ना भाई, ओमनीवर्स और एक क्या रीबूट वगैरह, वो सब तो घटिया है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन जो ओजी बेन 10 था ना भाई, वो बेटर था, बहुत मस्त लगा भाई मेरे को। वो उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग अगर तुम देखोगे बेन 10 की, अगर तुमने देखी है, ऑब्वियसली देख रखी होगी सबने, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी कमाल की है भाई। मतलब
पहले तो वो अर्थ के सारे जितने भी सुपर विलेंस और हीरोज पे फोकस करती है, फिर धीरे धीरे भाई वो गैलेक्सीज के सारे प्लैनेट्स को कवर करती है और फिर इंटर गैलेक्सीज में जाती है भाई। और फिर मतलब उसका कॉन्सेप्ट भाई क्या बताओ, स्पेस टाइम वाला भी हो जाता है। जैसे तुमने एलियन एक्स के बारे में तो सुना ही होगा, बेन का सबसे पावरफुल एलियन है, तो वो स्पेस टाइम वाले भी थ्योरी उसके में चले जाती है। और इसके अलावा भाई मैंने देखा केक बटाउस्की भाई डिज्नी एक्सडी पे आता था। I क्या know, मस्त कार्टून, right? क्या मेरा मस्त इस टाइम में कार्टून है फेवरेट था। वो, क्या मस्त कार्टून है भाई वो केक बटाउस्की। मतलब तुम ऐसा देख लो, उसमें भाई Love it. वो अंडर रहता था भाई, और मैंने हिंदी डब में देखा है भाई। ऑब्वियसली बचपन में आप क्या ही देखोगे इंग्लिश डब में, मैं मतलब गंथर एंड मनी किक मनी यस बटाउस्की। पापा के अलावा इंग्लिश कुछ में समझ देखा में था आता नहीं था मेरे को इंग्लिश में, तो मैं हिंदी डब में ही देखता था भाई। केक बटाउस्की भाई मस्त कार्टून, एकदम सॉलिड बैड एस कार्टून, जिसका मतलब अगर तुम अभी देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा जोश जग जाएगा भाई मुझे भी स्केटबोर्ड दिलाओ, मैं भी बहनचोद स्केटबोर्डिंग करूंगा। और ये तो है ही। और एक ऐसा कार्टून भाई जिसके लिए तुम लोग शायद मुझे हेट करो, लेकिन मेरी बचपन की यादें जुड़ी है भाई, और ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट कार्टून है भाई, छोटा भीम। छोटा भीम मैं देखा भाई, और तुम लिटरली मानोगे नहीं, एक्सॉइड शैडो और शेरलॉक भाई, मैंने छोटा भीम देखकर ही लड्डू खाना चालू किया। मुझे भाई Oh my लड्डू God. पसंद भी नहीं थे, लेकिन छोटा भीम को देखा मैं और बोला भाई लड्डू खाने लगे। हाँ, हालांकि उन सारे लड्डुओं का असर मेरे शरीर पे भी दिखता है, लेकिन ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। अभी जो है कि मुझे छोटा भीम बड़ा पसंद है भाई, उसका जो खास करके अलग अलग उसकी मूवीज आती थी ना भाई, एक किरमाडा वाली आई थी, फिर और भी। वही मूवी सबसे बेस्ट लगी मेरे को, तब से यू नो हाँ किरमाड़ा इज द वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, पहला विलेन जिसको मैं ढंग का ऐसे डरता था उससे, उसका बिल्कुल खौफ बिल्कुल रहता भाई। था। वन ऑफ द फर्स्ट हाँ भाई। विलेन्स। और भाई उसकी वॉइस एक्टिंग भी क्या कमाल की थी भाई किरमाडा की, मतलब अजीब सा था उसका, डरावना कुछ वॉइस था भाई उसका किरमाडा का। और वो पीछे से जब भी आता था, पीछे से बैकग्राउंड में किरमाडा चलता था भाई। बहुत Yeah. खतरनाक भाई। आई अरे नो। भाई मेरी फेवरेट मूवी थी वो काठमांडू वाली, हाँ जब वो- समझ गया भाई, वो शाओलिन वाली ना। हाउलिन वाली। सबसे ज्यादा हाँ। इन्फ्लुएंस भाई उसने किया मेरे को। हाँ, एक मेरे को और कार्टून पसंद थी भाई, फिनियस एंड फर्ब करके। फिनियस एंड फर्ब हाँ भाई, भाई, वो अरे दो बच्चों की फिनिश एंड कहानी है फर्ब basically। वाज वन ऑफ द फेवरेट भाई। हाँ, फिनियस एंड फर्ब दो बच्चों की कहानी है बेसिकली, जो कि मतलब आपस में ही दो भाई रहते हैं, तो वो लोग अलग अलग इन्वेंशंस करते रहते हैं, और उनकी एक बहन रहती है जो कि ट्राई करती है उनको बार बार पकड़वाने का, जो कि वो नहीं पकड़वा पाती ऑब्वियसली। हालांकि उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा डार्क थ्योरी कि फिनियस एंड फर्ब कभी है थे ही नहीं, और कैंडस के बस मतलब वो मेंटल डिसऑर्डर से वो परेशान थी, इसलिए उसको दिखते थे फिनियस एंड फर्ब, जबकि उसके भाई मर गए थे। ऐसा ऐसा कुछ डार्क थ्योरी है। मैं किसी का चाइल्डहुड रुइन नहीं करूंगा, मुझे पर्सनली मजा आता था भाई, स्पेशली प्लैटिपस पेरी। ओ माय गॉड भाई, प्लैटिपस पेरी इज द सिकेस्ट एवर कैरेक्टर, ठीक है। मतलब तुम एरन येगर को उसके सामने खड़ा कर दो ब्रो, एरन येगर से कोल्ड है प्लैटिपस पेरी। प्लैटिपस पेरी क्या नहीं कर सकता ब्रो, प्लैटिपस तुम गोकू से लड़ा दो भाई, सोलो कर देगा, डीबीजी यूनिवर्स को सोलो कर देगा भाई प्लैटिपस पेरी। भाई मैं प्लैटिपस offend हो पेरी जाऊंगा। साइतामा के मुंह पे पूछ मार देगा ना, साइतामा के बाल उग जाएंगे भाई वापस से। मैं भाई बता ऐसे रहा हूँ। मत अरे, बोलो अरे, यार, मैं अरे। ऑफेंड हो जाऊंगा। ऐसे मत बोलो भाई, मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। हाँ भाई, ये आ गया भाई, डीबीजी फैन आ गया भाई। बाय द वे अब तुम by लोग the way बताओ भाई, भाई, मैं तुम लोगों को पता बताते हो- रह जाऊंगा भाई, ठीक है। पता हो या ना हो, बट फिनिश एंड फर्ब में मतलब एवेंजर्स के साथ कोलैब भी किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा मैंने एवेंजर्स के साथ किया, और एक दो और डिज्नी के शोज थे उनके साथ भी किया, मैंने देखा है वो एपिसोड नहीं था, सॉरी मूवी थी एक, वो हाँ, मस्त थी पूरी भाई की मूवी थी। हाँ, बढ़िया मूवी थी भाई, मजा आ गया था देखने में। फिनिश एंड फर्ब बेटर का बहुत मस्त कार्टून है भाई। हालांकि मैं पावर रेंजर्स भी देखता था भाई, पावर रेंजर्स मैं सारे तो देखा हूँ, लेकिन मेरा जो फेवरेट है ना, पर्सनल फेवरेट, वो था पावर रेंजर्स, जंगल फ्यूरी और सामुराई। जंगल फ्यूरी तो मेरा इसलिए फेवरेट था क्योंकि भाई उसका मतलब वो जो अलग अलग एनिमल्स के पावर्स दिखाते थे ना, वो बहुत ज्यादा ओपी लगता था मेरे को। और सामुराई मेरा इसलिए फेवरेट था भाई क्योंकि गोल्डन रेंजर था उसमें। गोल्डन रेंजर भाई क्या यार, वो जेनिट्सु था भाई वो उस समय का। इतनी तेज ब्लेड कौन चलाता है ब्रो, मतलब माँ कसम यार, इतनी तेज ब्लेड कौन चलाता है। और एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी भाई पावर रेंजर्स के बारे में, वो थोड़ी सिली थी कि भाई अगर अभी कोई विलेन मर रहा है ना, इवेंचुअली भाई वो लास्ट में बड़ा होकर ही लौटेगा वो। हाँ हाँ, वो अगर अभी मर गया तो वो मरेगा नहीं भाई, मतलब अगर वो मरा है अभी तो मरेगा नहीं, बड़ा होके ही वो रहेगा। बाद में। हाँ, और 30 मिनट की अगर स्टोरी है ना, 30 मिनट की, तो पहले 15 मिनट में भाई पहली बार जब वो विलेन आएगा भाई, हीरो वाली टीम की भाई मार के रख देगा भाई, हरा देगा हीरो वाली टीम को।
फिर आगे के 10 मिनट में हीरो वाली टीम प्रिपेयर होकर आएगी कि उसको कैसे हराना है, फिर हीरो वाली टीम उसको मारती है, फिर वो वापस से जिंदा हो जाता है, इस बार बड़े फॉर्म में, फिर ये लोग मेगाजॉर्ड फॉर्म करते हैं, उसके बाद मारते तब मरता है। समझ रहे हो कितनी मतलब कितना ज्यादा बड़ा प्रोसेस है भाई ये। और ये हर एपिसोड में अलग अलग विलेंस रहते थे ब्रो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, इतने सारे विलेंस। हाँ भाई, लेकिन उसी प्रोसेस का मैं फैन था भाई। मेरे को अभी भी याद है, मैं ये जो होते थे ना कार्डबोर्ड, तो भाई कार्डबोर्ड से बनाता था भाई मैं वो मॉर्फर्स, पावर रेंजर। बहुत मस्त दिन थे वो। हाँ भाई बिल्कुल ब्रो, अगर तुम लोगों ने पता नहीं देखा हो या ना देखा हो, सोंदरशिप भाई, जो मतलब सूदिंग वाइब आती थी ना सोंदरशिप से। हाँ बिल्कुल भाई, शॉन द शीप भाई बहुत। और उसी टाइप का एक सेम कार्टून था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा ही नहीं, थॉमस एंड फ्रेंड्स। थॉमस हाँ एंड भाई, फ्रेंड्स वो भी फ्रेंड्स वाला। ना ट्रेन वाला ना, अरे भाई भाई मैं बचपन में भाई नॉस्टैल्जिया हिट कर गया मेरे को भाई, उसके याद करके कसम से बता रहा हूँ। मैं बचपन में रेडी होता था स्कूल के लिए और तभी आते रहता था भाई थॉमस एंड फ्रेंड्स, मैं देखता था भाई। क्या यार, क्या दिन थे भाई वो भी। सोंदरशिप का ऐसा है ना, मतलब आज आज भी तुम अगर मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो और या मतलब स्ट्रेस है तुमको, और तुम उसे जाकर देख लो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, शॉन द शीप है। और भाई मैं बताते रह जाऊंगा भाई, एग्जैक्ट तुम बताओ भाई। पता है, अरे सबसे बेस्ट तो मेरे को तो वो लगता था जब वो कुछ दिन रहते थे जब हम रात को जगते थे ना, बस एक शो के लिए, करेज द कावर्डली डॉग, यू नो, ओ भाई, फट्टू डॉग जिसका नाम करेज है भाई जिसके डायरेक्ट बाद तो उनका एड लगता था टीवी पे, यू नो। यस 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 ब्रो। वो दिन थे यार, हम रात को 9 बजे या फिर जो भी टाइम था इन करते थे, वो कार्टून में अलग ही मजा रहता था। और एक और कार्टून थे, कार्टून भी नहीं बोलूंगा उसको, एनिमे ही था वो, तब के टाइम में बहुत फेमस था। इसने शैडो ने भी बहुत देखा होगा इस एनिमे, सो कॉल्ड एनिमे को। इडाटन जंप करके एक था, इडाटन जंप करके एक कार्टून था। इट वाज अबाउट बाइसिकल्स, जिसमें इट वाज द ओरिजिनल ओजी इसेकाई एनिमे, जिसमें मेन कैरेक्टर बाइसिकल्स की दुनिया में डाल देता है। बहुत सही कार्टून था वो, इडाटन। वन ऑफ मैंने तो नहीं देखा है। और ऑब्वियसली सबसे ओजीज एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कौन सा? हाँ, ऑब्वियसली सबसे ओजीज जो एग्जिस्ट करते हैं, डोरेमोन और शिनचैन। अब क्या ही बोल सकते हो उनके बारे में। तुम सब चुके हो या तुम सब शायद भूल सके हो, या मतलब मेरे को ये अंडररेटेड लगता है। क्लब टेरा करके एक कार्टून आता था, उसका एनिमेशन है भाई। क्लब टेरा, उसमें मेन कैरेक्टर बिल शेन था ना, ऐसा ही है ना? यस, इलाई सेन था, इलाई सेन। हाँ भाई, स्लग टेरा भी भाई ओपी भाई, ओपी एनिमेशन बहुत सही है यार। जनरेटर एक्स की भी एनिमेशन भाई कमाल की थी भाई, उसका एनिमेशन एंड वर्ल्ड बिल्डिंग भाई ओपी था। हाँ ठीक है यार भाई, ऐसे तो फिर सब बात करते रह जाएंगे। शैडो भाई तुम कुछ नहीं बोल रहे बड़े देर से, तुम बोलो भाई। यार मैं वही देख रहा था कि कौन कौन सा भाई कार्टून बोल रहे हो, एंड मोस्टली तुम सब लोगों ने मेरे सारे कार्टून चुरा ही लिए। जैसे कि किड बुटोस्की भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून था। बेन 10 की वर्ल्ड बिल्डिंग मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद थी। बट एक चीज़ जो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने देखा होगा, अगर देखा होगा तो तुम लोग भूल गए भाई, रुकेंडो। किसी ने देख रखा है क्या रुकेंडो? मैंने देखा है ना भाई, मैंने देखा है। अरे मैंने यार बहुत देखा, मुझे इसका पूरा ओपनिंग याद है, अब इस मोमेंट तक याद है मुझे भाई। वो बहुत सही लाइक यार। वो रुकेंडो ना, लाइक भाई वो था ही नहीं एक सीरीज या तो कोई शो भाई, वो डायरेक्ट हिट होता था दिल को भाई। अपन 3 दोस्त थे मेरे रियल लाइफ में भाई, अपन तीनों एक एक कैरेक्टर लेकर रखे थे, रुकेंडो, गोरियो, हाइजिनो, राइजिन भाई। अपन तीनों स्वॉर्ड बनाए थे भाई, वो सब चोरी करे थे जितना भी कर सकते। एंड ये तो बात होगी शो। एंड जैसे कि इसने बोला ना इसेकाई वर्ल्ड, एंड उस मतलब अपने बचपन के टाइम पे एनीमे आना, ड्रैगन बॉल जी के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट ऐसा ही एक एनीमे आता था, आई डोंट थिंक सो किसी को याद होगा, उसका नाम था ज़ैड बेल करके। उसमें उनके पास एक ग्रिम वॉल रहती थी एंड उसमें अलग अलग स्पेल्स रहते। मैंने ज़ैड बेल देखी है यार ब्रो। भाई ज़ैड बेल इज़न्ट लाइक अ कार्टून और समथिंग भाई, वो डायरेक्ट दिल पे हर्ट करने वाली चीज़ थी, पता है। एंड हर एक स्पेल उसका लाइक वो जकेर चिल्लाना, उसका वो शील्ड मंगाना, एंड वॉल जकेर का जो उसका एंड्रो सबसे पावरफुल स्पेल रहता भाई, वो तो डायरेक्ट पावरफुल रहता था यार बहुत ज़्यादा। एंड द बेस्ट आई डोंट थिंक सो कि लाइक वो कार्टून में ऐड कर सकते हो, लाइक काइंड ऑफ एनिमेशन ही था। टीन टाइटन देखा है किसी ने? लाइक वो 5 कैरेक्टर रहते थे टीन टाइटन के, रॉबिन वगैरह वाले। अरे ब्रो, डीसी की टीन टाइटन किसने नहीं देखी भाई? ब्रो
भाई लाइक ये काफी सारे कार्टून्स है यार जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड रह गया एंड आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ लाइक मोटू पतलू एंड ये सभी देखे जा रहे हैं। लाइक यार दिखाने की जरूरत है भाई इनको, ऐसे कार्टून्स टीन टाइटंस लाओ, अपना बेन 10 लाओ, ये कुछ दिखाओ भाई इनको। शार्क भाई तुम क्या कहोगे लाइक? हाँ भाई, मैं बताना चाहूंगा अभी आजकल के देखो, ऐसा जो भी कार्टून्स आ रहे हैं ना भाई, मैंने रिसेंटली एक टीवी खोला था भाई, क्या घटिया कार्टून्स आ रहे हैं भाई। लिटिल सिंघम और शिवा, मोटू पतलू, भाई ये सब कार्टून्स नहीं है भाई। ये सब कार्टून के नाम भाई मतलब एक तरीके से हम जो कार्टून देखते हैं ना भाई, मेंटालिटी को ग्रो करता था, वो एक तरीके से कुछ सिखा के जाता था मैं। भाई मोटू पतलू में क्या सीखेगा भाई बच्चा, कि समोसे खाओ, और भाई समोसे खा के क्या मतलब ताकतवर बनोगे? नहीं भाई, तुम मोटे बनोगे समोसे खा के। मतलब मैं ये किसी को नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा मन है, तुम मोटे हो सकते हो, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ना थोड़ी तो मतलब कुछ उसमें मेरे को ऐसा वैल्यू ऐड करने वाली चीज लगती ही नहीं है। मोटू पतलू हो गया, या फिर एक लिटिल सिंघम आती थी भाई, वो भी एकदम हाँ वाहियात कार्टून भाई, समझ नहीं आता मेरे को कुछ भी उसका भी। ठीक है, उससे हाँ हाँ हमारे टाइम में भी आते थे भाई जो इंडिया मेड कार्टून्स थे, जैसे कि छोटा भीम जब उस समय पे आता था ना ब्रो। अभी तो छोटा भीम भी टट्टी हो गया, लेकिन उस समय वाला छोटा भीम था ना जो, वो बहुत कुछ सिखाता था ब्रो। हाँ, और लिटिल भाई कृष्णा इन करके भी सब चीजों को बहुत सही एंड था। भाई इन सब चीजों को इतना टाइम नहीं हुआ है। लाइक 4 to 5 years अगो ट्रांसफॉर्मर्स करके भी आता था एंड हाँ भाई, अरे भाई एक था वो था भाई जो था याद आया मेरे को, भाई मैक एक्सप्लोर। ट्रांसफॉर्मर्स बस भाई नेक्स्ट लेवल से। और एक आता था भाई, मतलब मैं देखता था सुबह सुबह 5 बजे आता था वो टीवी पे, तभी मैं जल्दी उठता था, अभी तो 10 कौन बजे सा? उठता हूँ। वो ऑसवर्ल्ड करके एक आता था भाई, वो बड़ा अरे यार एकदम वो तो होलसम बचपन कार्टून का था है भाई, यार। बड़ा होलसम कार्टून। एंड भाई उसके 25 एपिसोड ये शायद आई थिंक। हाँ जो भी है भाई, बड़ा होलसम कार्टून है भाई वो, माँ कसम एकदम ऐसा दिल में शांति मिलती है भाई, वो देखोगे ना तुम। अभी भी मैं याद कर रहा हूँ ना, तो मेरे मतलब क्या बताऊँ भाई, मैं नाम पॉडकास्ट पे repeat हूँ, वरना मैं रो देता भाई। अभी मैं याद कर, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है भाई। अरे अगर हम ऐसे कंपेयर करें लाइक कार्टून्स को, लाइक अभी तो इसने बोला ना इटाटियन जंप की बात करी, उसमें साइकिल्स वगैरह के बारे में, सेम गोज विद शिवा, उसमें साइकिल्स वगैरह के बारे में। तुम डिफरेंस देखो लाइक इटाटियन जंप में उन्होंने पूरा बताया कि साइकिल कैसे वर्क करता है, उसके गियर्स कैसे होते हैं, बिना गियर के साइकिल उसके ऊपर चढ़ेगा नहीं, उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। लाइक बच्चों को इतना समझेगा नहीं, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने नॉलेज देने का ट्राई करा है। एंड उसका स्टोरी लाइन एक परफेक्ट प्लॉट बनाया कि वो एक नए जगह वर्ल्ड में जाता है, वहाँ पे उसका बाप का स्टोरी रहता है, पूरा एक वर्ल्ड बिल्ड करता है, उसको एम्बुलेंस इकट्ठे करने एंड फ्यूचर अपने वापस रियल लाइफ में आना है, पूरा एक स्टोरी बनाया। ऑन द अदर हैंड शिवा में क्या दिखाया जा रहा है, लाइक मेरे भैया का बेटा है वो भी देखता है कार्टून्स, एंड ही वाज लाइक भाई मेरे को साइकिल लेना है, छत पे जाना है, जंप करना है वहाँ से। लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल के कार्टून्स में दिखाई जा रही हैं। लाइक स्टोरी तो क्या क्या भाई, हरकतें तक बेकार कर दी इन लोगों ने। वो वही तो हाँ भाई, इराटन जब का क्या चीज था कि उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि दूसरा वर्ल्ड है, और ये सब फैंटेसी मैजिक रिलेटेड है जो रियल वर्ल्ड में नहीं है। शिवा में ये बात हाँ स्पेसिफाई नहीं करती। शिवा में लिटरली इंडिया में एक नॉर्मल साइकिल चलाने वाला बच्चा ये सब कर रहा है, समझ रहे हो? हाँ इराटन जब भाई, में क्लियरली बताते हैं कि पावर मेरे हिसाब स्टोन से तो भाई तुम शिवा वगैरह से बढ़िया है कि तुम ऑगी एंड द कॉकरोचेस देख लो भाई, वो यस ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओरिजिनल। ऑगी एंड द कॉकरोचेस अगर तुम्हें फन टाइम ही चाहिए भाई तो वो देख लो, वरना अगर मैं लिटरली सजेस्ट करूँ अपने दिल से बच्चों को कि हाँ भाई तुम क्या देखो जो अब आजकल टीवी पे आ रहा है, नारुतो देख लो भाई। ठीक है, तुम्हें कुछ तो मेरे को लगता है कि इन इंडियन मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ये सब चेंज करना चाहिए कार्टून्स वगैरह को लेकर, क्योंकि पहले जो कार्टून आते थे उनको लेकर लोग सच में इंस्पायर होते थे बच्चे। और मैंने रियल लाइफ में देखा है 2-3 बंदों को जो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह को देखकर जिन्होंने रियल लाइफ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज किया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं भाई, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर मतलब मैं ये जानता हूँ भाई कि कार्टून्स पुराने समय के ना भाई लोगों को इंस्पायर करते थे। मेरी खुद की थिंकिंग ना भाई ब्रॉड हुई है बेंटेन वगैरह देखने के कारण मुझे, वरना भाई मेरे क्लास में और भी लौंडे थे भाई जो कुछ नहीं देखते थे, सास बहू के सीरियल्स देखते थे, तो इसीलिए हाँ हाँ कार्टून रियली हेल्प्स भाई। अगर बच्चों को आगे बड़ा करना है ना, बच्चों को आगे बड़ा करना है, बच्चों के ब्रेन्स को ऐसा ओपन अप करना है, तो बढ़िया और बेहतर कार्टून्स टीवी पे दिखाने पड़ेंगे बिल्कुल। तो बिना वीडियो को ज्यादा लंबा खींचे हुए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम आपसे हर सैटरडे यहाँ पे मिलते रहेंगे एफआईसी पॉडकास्ट पे, आप आके हमें सुन सकते हो। हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं, जनरली एनिमे, मूवी और वेब सीरीज से। आज हमने भले ही बच्चों के कार्टून पे बात की, लेकिन वो भी एक अपना ही अलग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो हम शॉर्ट्स और क्लिप्स अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, और हमारे शैडो भाई ने तो जिम्मा ले लिया है कि वो और भी
स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो बना के डालते रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, बड़ी कमाल की वीडियोस रहती है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये हमारा भी क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा अर्ली फेज है ना, तो हमें पुश चाहिए, तो आपकी अगर हेल्प हो जाएगी, अगर आप लोग हेल्प करोगे तो ठीक है, और वो बेटर होगा हमारे लिए। अभी क्या है कि अपन ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को खुश रखने का, और होपफुली आप लोग हो खुश, और अगर हो तो कमेंट में जरूर बता देना यार। और हाँ, साथ ही साथ आप कमेंट में ये भी बताओ कि आपका फेवरेट फूल कौन है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे के लिए, तब तक के लिए फूल स्टे कूल, बाय।